अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। तो आपको पता होगा जो बलवंत राय मेहता समिति वो त्रिस्तरीय की बात करते थे, तथा जो अशोक मेहता समिति थे दोस्तों ये द्विस्तरीय का बात करते हैं। तो द्विस्तरीय का बात करते हैं, ठीक है, इतना समझ। जैसे कि देख सकते हैं PCS 2011 में पूछा गया सवाल है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा आप जानना चाहें तो जैसे कि 1957 ईस्वी में मेरा त्रिस्तरीय प्रणाली आया, लेकिन 1977 ईस्वी में दोस्तों जब अशोक मेहता समिति का गठन हुआ और 1978 में जब इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो उन्होंने द्विस्तरीय की बात की, जिसमें एक जिला परिषद होगा और एक मंडल पंचायत होगा। इसके बारे में ये बात किए थे। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट सवाल मेरा जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, क्या है, जैसे कि तो ये पंचायत समिति क्या है, वो है एक प्रशासनिक प्राधिकरण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। तो जैसे ये दोनों सवाल सेम है तो प्रशासनिक प्राधिकरण मेरा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगर के नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट सवाल जैसे कि मेरा यहाँ पे है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान के में संशोधन के उपरांत अनुसूचित जनजाति और जाति का संख्या कितनी हो गए, तो वो टोटल हो गए थे 1206। ये ओल्ड क्वेश्चन हो गया, इसको ना भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे है, आप लोग अगर के अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से जल्दी लाइक कर लें बच्चों, उसके बाद आगे हम लोगों को क्लास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। मतलब कौन सा यहाँ बोल रहा है कि अस्थायी सदस्य नहीं है। पहले जैसे कि आपको पता होगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश होते हैं। कुल कितना देश होते हैं, 15 देश, जिसमें कि 5 अस्थायी देश होते हैं और 10 अस्थायी देश होते हैं। 10 अस्थायी देशों का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 2 वर्ष होता है। ये सारा स्टैटिक आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें कौन सा अस्थायी सदस्य नहीं है, तो वो मेरा जर्मनी नहीं है। कौन कौन अस्थायी सदस्य है तो आप लोग याद रखिएगा, एक है USA, एक है चाइना, उसके बाद आ जाता है ब्रिटेन, UK और फिर एक रूस और फ्रांस। जर्मनी इसमें नहीं है। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़िएगा नेक्स्ट मेरा सवाल आएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। तो जैसे पता होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल जो जुड़ा हुआ है दोस्तों वो मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए जुड़ा हुआ है, ठीक। इसके बारे में देख लेते हैं। 1961 ईस्वी में दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना होता है तथा इसका जो मुख्यालय लंदन में है, ठीक है। अब इसकी जो स्थापना किए थे वो किए थे दोस्तों, ये सब याद रखिएगा, पीटर बेंसन ने किए थे, ठीक। इनकी अनैतिक गिरफ्तारी होती है तथा उसके विरोध में इन्होंने एक अपना बुक पब्लिश करते हैं जिसका नाम होता है द फॉरगॉटन प्रिजनर्स। उसी में ये लेख लिखते हैं कि मतलब ऐसा एक व्यवस्था होना चाहिए, ठीक। अगर के अगला सवाल को हम लोग देखना चाहें कि चीन की समाचार एजेंसी को क्या नाम है, तो ऑप्शन देख सकते हैं। तो जो चीन का एजेंसी का नाम है समाचार का दोस्तों न्यू चाइना न्यूज एजेंसी है। इसको ही सिन्हुआ के नाम से बोलते हैं, जैसे कि आपको पढ़ने को मिला होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि किस देश की सरकारी रिपोर्ट जो होती है येलो बुक कहलाती है। तो येलो बुक किसका कहलाती है, वो कहलाती है मेरा फ्रांस का। उसी तरह अगर के नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट सवाल है मेरा, भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 ईस्वी में कहाँ की गई थी, तो वो की गई थी बेंगलुरु में, कर्नाटक के। कब किया गया था दोस्तों, ये भी याद रखिए 1987 ईस्वी में किया गया था, ठीक। उसी तरह अगर के नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट सवाल मेरा है सीमा सुरक्षा बल यानी कि जो BSF होता है दोस्तों, BSF का स्थापना कब किया गया था, वो किया गया था 1965 ईस्वी में। अगर डेट भी पूछते तो वो होता है 1 दिसंबर 1965 ईस्वी में। इसको आप लोग याद रखिए। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्त वो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में स्थित है। वैसे ही अगर उसके बाद अगला सवाल देखेंगे, ये क्लास थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने ज़्यादा रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे
कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो जैसे कि पता होगा, भारतीय संविधान को एक बार अंगीकृत किया गया था संविधान सभा के द्वारा और एक बार उसको लागू किया गया था। तो कब इसको अंगीकृत किया गया था दोस्तों? तो वो किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो अगला मेरा सवाल है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका जो भारतीय संविधान दिवस है दोस्तों, वो मनाया जाता है 26 नवंबर ईस्वी को, जब ये अंगीकृत किया गया था, यानी कि अपनाया गया था। उसी तरह अगर कि नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं, नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो अभी जैसे ही बताएं, वो अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अगर कि आपको दिखाई देता हो तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है दोस्तों? कौन सा क्रम सही है? तो वो मेरा क्रम सही है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। जैसे कि पता होगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ये सब सारे शब्द को जोड़ा गया था। अगर क्या प्रस्तावना को पढ़िएगा तो उसमें जो आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा लोकतंत्र पर गणराज्य बनाने के लिए इस संविधान को सो ऑन आगे चलते रहता है। ठीक, उसी की तरह अगर के नेक्स्ट सवाल की तरफ से पढ़ते हैं तो नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? किस रूप में घोषित किया गया? तो अभी बता, एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र के। ठीक है, उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल मेरा 57 नंबर सवाल आता है, जिसमें लिखा गया है यहाँ पे कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से। सबको ये तो प्रस्तावना याद होगा, बचपन से स्कूल में पढ़ते लोग आते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ जैसे ही आते हैं, भारत में क्या है, प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है। ये इसका मेरा राइट आंसर हो जाएगा। प्रजातंत्र के मतलब यही होता है, उसका सरकार लोगों के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? ऑप्शन देख सकते हैं, संघीय, एकात्मक, संसदीय। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों, जो है हमारा भारतीय संविधान, वो बोलते हैं प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। और यहाँ पे हम अब बात थोड़ा सा कर लेंगे, संघीय और एकात्मक में क्या अंतर होता है। जैसे कि भारतीय संविधान को दो भागों में बांटा गया है, एक संघीय में और एकात्मक में। ठीक, तो एकात्मक के मतलब दोस्तों यहाँ पे होता है कि जो सारा शक्ति होगा वो केंद्र सरकार के पास निहित होगा तथा जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार के अंडर में काम करे, उसको बोलते हैं एकात्मक। ठीक, उसके बाद जो संघीय संविधान का मतलब होता है, यानी कि संघात्मक का जो मतलब होता है, इसमें होता है दोस्तों कि संविधान का वह शक्ति जिसमें केंद्र और राज्य का दोनों में शक्तियों का विभाजन हो तथा दोनों अपने अनुसार काम करें। ठीक, भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को दोस्तों संघात्मक संविधान के रूप में माना है। ठीक, ऑप्शन इसका देख लिया, डॉग मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट सवाल है मेरा, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो जैसे सब लोग जानते हैं 10वीं का जो संबंध है दोस्तों, दल बदल विरोधी कानून से है। यहाँ पे ये जो लागू किया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में लागू किया गया था।